प्रिय भक्त, यह संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचता। ये केवल उन्हीं तक आता है जिनकी आत्मा लंबे समय से उत्तर खोज रही होती है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि चेतना का संकेत है। जब राधा रानी का संदेश किसी तक पहुंचता है तो उसका अर्थ केवल सुनना नहीं होता, उसका अर्थ होता है भीतर का जागना। प्रिय भक्त, जिसे ये संदेश मिलता है उसके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। वही परिस्थितियां रहती हैं, वही लोग रहते हैं, वही संसार रहता है, पर देखने की दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदलती है तब भाग्य स्वयं नया मार्ग खोज लेता है। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश यह नहीं कहता कि संघर्ष समाप्त हो जाएगा। यह संदेश कहता है कि अब संघर्ष तुम्हें तोड़ेगा नहीं, अब पीड़ा तुम्हें गहराई देगी और प्रतीक्षा तुम्हें धैर्य सिखाएगी। यही वो क्षण होता है जहां व्यक्ति भीतर से मजबूत होना शुरू करता है। प्रिय भक्त, जिसे ये संदेश मिल जाता है वह जीवन को दोष देना छोड़ देता है। वह हर अनुभव में शिक्षा देखने लगता है। वह जान जाता है कि हर विलंब अस्वीकृति नहीं है, बल्कि तैयारी है। और ये समझ आते ही मन का बोझ स्वतः हल्का होने लगता है। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश मिलने के बाद मन में एक अजीब सी शांति उतरती है। ये शांति किसी सफलता से नहीं आती, ये शांति स्वीकार से आती है। स्वीकार इस बात का कि जो हुआ वही आवश्यक था, और जो होगा वो भी उसी क्रम का हिस्सा होगा। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति बाहरी सहारे कम और भीतर के विश्वास पर अधिक निर्भर होने लगता है। वो जान जाता है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर से जन्म लेती है। यही आंतरिक शक्ति धीरे धीरे भाग्य को आकार देती है। प्रिय भक्त, जिसे ये संदेश मिलता है उसके लिए राधा रानी का नाम केवल उच्चारण नहीं रहता, वह जीवन का आधार बन जाता है। निर्णयों में संतुलन आता है, शब्दों में कोमलता आती है और कर्मों में शुद्धता आने लगती है। प्रिय भक्त, याद रखो, ये संदेश किसी संयोग से नहीं मिला। यह संकेत है कि तुम तैयार हो उस जीवन के लिए जहां भय नहीं, विश्वास मार्गदर्शक बनता है। और इसलिए जिसे राधा रानी का ये संदेश मिला उसका भाग्य बदलना तय है। प्रिय भक्त, जब ये संदेश भीतर उतरता है तब व्यक्ति को सबसे पहले अपने विचारों में परिवर्तन महसूस होता है। जो बातें पहले बेचैन करती थीं वे अब उतनी शक्ति नहीं रखती। मन अभी भी प्रश्न करता है, पर वो प्रश्न अब डर से नहीं, समझ से जन्म लेते हैं। यही पहला संकेत है कि चेतना ने दिशा बदलनी शुरू कर दी है। प्रिय भक्त, इस संदेश के बाद जीवन की घटनाएं वैसी ही रहती हैं, पर उनकी व्याख्या बदल जाती है। जहां पहले अन्याय दिखता था वहां अब सीख दिखाई देती है। जहां पहले अकेलापन लगता था वहां अब आत्मसंवाद शुरू हो जाता है। यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे भीतर गहराता है। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश व्यक्ति को निर्भरता से मुक्त करता है। वह दूसरों की स्वीकृति में अपनी कीमत नहीं खोजता। अब आत्मसम्मान बाहरी प्रशंसा पर नहीं, आंतरिक संतुलन पर आधारित होने लगता है। यही वह बिंदु है जहां भाग्य का पुराना चक्र टूटता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति कर्म से भागता नहीं, बल्कि कर्म को साधना मान लेता है। उसे यह समझ आ जाता है कि हर छोटा कार्य भी चेतना के स्तर पर प्रभाव डालता है। इसलिए वो जल्दबाजी छोड़ देता है और सजगता को अपनाता है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों से नहीं, स्वयं से ईमानदार होना सीखता है। वो अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, पर उनसे बंधता नहीं। वो जानता है कि विकास का मार्ग दोषारोपण से नहीं, आत्मजागरूकता से होकर जाता है। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश मिलने के बाद जीवन प्रतिस्पर्धा नहीं रहता, यात्रा बन जाता है। तुलना का बोझ उतर जाता है और मन में सहजता आती है। और यही सहजता धीरे धीरे उन द्वारों को खोलती है जिन्हें भाग्य कहा जाता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति परिणाम के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसे प्रक्रिया पर विश्वास हो जाता है। वो जानता है कि जो उचित है वही सही समय पर घटेगा। यह विश्वास कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव से उपजा हुआ सत्य होता है। प्रिय भक्त, यही वो अवस्था है जहां भाग्य बदलना शुरू नहीं होता, यहीं से भाग्य नया स्वरूप लेने लगता है। प्रिय भक्त, जब ये संदेश पूरी तरह भीतर उतरने लगता है तब व्यक्ति के जीवन में एक सूक्ष्म स्थिरता जन्म लेती है। ये स्थिरता परिस्थितियों से नहीं आती, ये उस समझ से आती है कि हर उतार चढ़ाव का एक उद्देश्य है। अब मन हर परिवर्तन से डरता नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना सीखता है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों की गति से स्वयं को नहीं आंकता। वो समझ जाता है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और तुलना केवल भ्रम पैदा करती है। जब ये तुलना समाप्त होती है तब भीतर एक गहरी शांति बसने लगती है। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश व्यक्ति को सहनशील नहीं, समझदार बनाता है। अब वो चुप इसलिए नहीं रहता कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वो व्यर्थ ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता।
उसकी प्रतिक्रिया कम होती जाती है और विवेक बढ़ता जाता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति अतीत को बोझ की तरह नहीं ढोता। जो हुआ वो उसे सीख की तरह स्मरण रहता है, अपराध बोध की तरह नहीं। इस बदलाव के साथ मन हल्का होने लगता है और आत्मा खुलने लगती है। प्रिय भक्त, इस स्तर पर जीवन की कठिनाइयां समाप्त नहीं होती, पर उनका प्रभाव सीमित हो जाता है। वे अब व्यक्ति को भीतर तक नहीं तोड़ती, क्योंकि भीतर एक आधार बन चुका होता है, विश्वास का आधार। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश यह नहीं कहता कि मार्ग सरल होगा। यह कहता है कि अब तुम मार्ग के लिए तैयार हो, और जब तैयारी भीतर पूरी हो जाती है तब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर भय नहीं पालता। वो जानता है कि जो भी आएगा वो उसकी क्षमता से बाहर नहीं होगा। यही विश्वास उसे स्थिर रखता है, और यही स्थिरता भाग्य को दिशा देती है। प्रिय भक्त, यही वह क्षण है जहां जीवन तुम्हें चुनौती नहीं देता, वो तुम्हें सहभागी मान लेता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति के भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेने लगती है। वो समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम ये था कि बाहर कुछ बदलना है, जबकि वास्तविक परिवर्तन भीतर की दृष्टि बदलने से होता है। और ये समझ आते ही व्यक्ति की प्राथमिकताएं अपने आप बदलने लगती हैं। प्रिय भक्त, इस चरण पर व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होने लगता है। वो हर किसी को संतुष्ट करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। उसे ये अनुभव होने लगता है कि स्वयं के सत्य के साथ खड़े रहना ही सबसे बड़ा साहस है। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश व्यक्ति को कठोर नहीं, कोमल बनाता है। अब वो अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, पर स्वयं को छोटा नहीं समझता। वो जान जाता है कि कोमलता कमजोरी नहीं, चेतना की परिपक्व अवस्था है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति के शब्दों में जल्दबाजी नहीं रहती। वह बोलने से पहले भीतर देखता है, क्योंकि उसे ये समझ आ गया है कि हर शब्द ऊर्जा है, और वही ऊर्जा आगे चलकर जीवन का अनुभव बनती है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में अकेलापन भय नहीं बनता। वह मौन में भी पूर्णता अनुभव करने लगता है, और यही मौन भीतर उस स्थान को खोलता है जहां से वास्तविक मार्गदर्शन मिलता है। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश व्यक्ति को सिखाता है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर धैर्य में छिपे होते हैं। और जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब प्रतीक्षा भी साधना बन जाती है। प्रिय भक्त, अब जीवन उसे नियंत्रित नहीं करता, वह जीवन के साथ बहना सीख जाता है। यह बहाव विवशता नहीं, समझ से उपजा हुआ समर्पण होता है। प्रिय भक्त, यहीं से भाग्य का परिवर्तन केवल घटित नहीं होता, यहीं से भाग्य जागृत होता है। प्रिय भक्त, इस चरण पर व्यक्ति को यह अनुभूति होने लगती है कि जीवन में अब उसे कुछ सिद्ध करना है, न स्वयं को न संसार को। यह बोध भीतर एक गहरी राहत लेकर आता है। अब प्रयास संघर्ष से नहीं, सहजता से जन्म लेते हैं। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश व्यक्ति को परिणामों से बांधता नहीं, बल्कि कर्म में स्थिर करता है। अब वो हर कार्य को किसी दबाव में नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ करता है, और यही जागरूकता धीरे धीरे उसके कर्मों की गुणवत्ता बदल देती है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति अपनी गति को स्वीकार करने लगता है। वह जानता है कि शीघ्रता से प्राप्त किया गया फल स्थायी नहीं होता, इसलिए वो धैर्य को कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता मानने लगता है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में भीतर की उलझनें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, विचारों का शोर कम होता है और मन अधिक स्पष्ट हो जाता है। यही स्पष्टता निर्णयों को सरल और सही दिशा में ले जाती है। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश व्यक्ति को सिखाता है कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है। जब व्यक्ति हर चीज को थामने का प्रयास छोड़ देता है, तब जीवन उसे थाम लेता है, और ये अनुभव भीतर एक अद्भुत विश्वास पैदा करता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति बाहरी अस्थिरता में भी भीतर स्थिर रहना सीख जाता है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर उसका केंद्र अडिग रहता है। यही केंद्र उसे बार बार भटकने से बचाता है। प्रिय भक्त, इस स्तर पर जीवन एक बोझ नहीं, उत्तरदायित्व बन जाता है, और जब उत्तरदायित्व चेतना के साथ निभाया जाता है, तब वही उत्तरदायित्व भाग्य को आकार देने लगता है। प्रिय भक्त, यहीं से परिवर्तन दिखाई नहीं देता, यहीं से परिवर्तन स्थायी हो जाता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति के भीतर एक शांत विश्वास जन्म लेता है, जो किसी तर्क पर आधारित नहीं होता। ये विश्वास अनुभव से उपजता है, उस अनुभव से कि अब जीवन उसे गिराने नहीं, संभालने लगा है, और यह अनुभूति भीतर एक गहरा संतुलन स्थापित करती है। प्रिय भक्त, इस चरण पर व्यक्ति को ये समझ आने लगती है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय के साथ भीतर खुलते हैं। इसलिए वो अधीर नहीं होता, बल्कि धैर्य को अपनी शक्ति बना लेता है। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश व्यक्ति को अति प्रतिक्रिया से मुक्त करता है।
अब वो हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि पहले देखता है, समझता है और फिर उत्तर देता है। यह परिवर्तन उसके रिश्तों में भी स्थिरता लाता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास नहीं करता, वो उन्हें स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। यह स्वीकार उसके भीतर अपराधबोध नहीं, आत्मसम्मान को जन्म देता है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों की भूलों को भी कठोर दृष्टि से नहीं देखता। उसके भीतर करुणा विकसित होने लगती है, और जहाँ करुणा होती है वहाँ द्वंद्व स्वतः कम होने लगता है। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश व्यक्ति को सिखाता है कि हर संबंध नियंत्रण से नहीं, समझ से निभाया जाता है। अब वो सुनना सीखता है, केवल शब्दों को नहीं, भावों को भी। प्रिय भक्त, अब जीवन उसके लिए संघर्ष का मैदान नहीं रहता, वो उसे अभ्यास भूमि मानने लगता है, जहाँ हर अनुभव उसे और सजग बनाता है। प्रिय भक्त, यहीं से भाग्य किसी चमत्कार से नहीं बदलता, यहाँ से भाग्य चेतना के स्तर पर परिवर्तित होता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति को यह अनुभव होने लगती है कि उसके भीतर एक शांत निरीक्षक जागृत हो चुका है। वो स्वयं को भावनाओं में डूबा हुआ नहीं, बल्कि भावनाओं को देखता हुआ पाता है। यही दूरी उसे असंतुलन से बचाती है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में मन अब हर स्थिति को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। जो होता है उसे वह स्वयं पर आक्रमण नहीं मानता, और यही समझ उसे अनावश्यक पीड़ा से मुक्त करती है। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश व्यक्ति को स्थिरता के साथ चलना सिखाता है। अब वो उतावलापन नहीं करता, न ही हर अवसर को पकड़ने की जल्दी में रहता है। उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो उसके लिए है वो उससे चूकेगा नहीं। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति के भीतर एक स्वाभाविक अनुशासन जन्म लेता है। यह अनुशासन नियमों से नहीं, सजगता से आता है। वह स्वयं को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि स्वयं को समझता है। प्रिय भक्त, इस स्तर पर व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को ढालना बंद कर देता है। वह अपने मूल स्वभाव में स्थिर रहने लगता है, और यही स्थिरता उसे भीड़ में भी अलग पहचान देती है। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश व्यक्ति को आंतरिक स्वतंत्रता का स्वाद चखाता है। अब परिस्थितियां उसे बांधती नहीं, क्योंकि भीतर का निर्णय स्वतंत्र हो चुका होता है। प्रिय भक्त, अब जीवन उसके लिए प्रश्नों की श्रृंखला नहीं, अनुभवों का प्रवाह बन जाता है। वह हर अनुभव को खुली चेतना से स्वीकार करता है। प्रिय भक्त, यहीं से भाग्य बाहरी घटनाओं से नहीं, भीतर के संतुलन से आकार लेने लगता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति के भीतर मौन की गहराई बढ़ने लगती है। यह मौन खाली नहीं होता, बल्कि समझ से भरा होता है। शब्द कम हो जाते हैं, पर अनुभूति प्रबल हो जाती है, और यही मौन उसे स्वयं से जोड़ने लगता है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में व्यक्ति हर स्थिति में उत्तर खोजने का प्रयास नहीं करता। वो जान जाता है कि कुछ प्रश्न स्वयं ही विलीन हो जाते हैं जब चेतना का स्तर ऊंचा हो जाता है। यह समझ भीतर एक स्थायी शांति का आधार बनाती है। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश व्यक्ति को धैर्य का नया अर्थ सिखाता है। अब प्रतीक्षा बोझ नहीं रहती, वह एक शांत विश्वास बन जाती है। व्यक्ति जानता है कि समय उसका विरोधी नहीं, सहयोगी है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली भावनाओं से भागता नहीं, वो उन्हें दबाता नहीं, न ही उनसे संचालित होता है। वो उन्हें देखता है, समझता है और फिर उन्हें जाने देता है। यही प्रक्रिया उसे हल्का बनाती है। प्रिय भक्त, इस स्तर पर जीवन की गति भले ही तीव्र हो, पर भीतर की चाल स्थिर रहती है। व्यक्ति बाहरी हलचल में भी अपने केंद्र से जुड़ा रहता है। यही जुड़ाव उसे बिखरने से बचाता है। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश व्यक्ति को सिखाता है कि हर परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। कुछ परिवर्तन स्वीकार करने से ही शांति देते हैं, और यह स्वीकार भीतर एक नई परिपक्वता जन्म देता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति को यह अनुभूति होती है कि वो जीवन के विरुद्ध नहीं, जीवन के साथ चल रहा है। यही संगति उसे सहज बनाती है। प्रिय भक्त, यहीं से भाग्य किसी घोषणा के साथ नहीं, मौन में आकार लेना शुरू करता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक स्पष्टता प्रकट होने लगती है। यह स्पष्टता शोर से नहीं आती, बल्कि उस मौन से जन्म लेती है जिसमें आत्मा स्वयं को सुन पाती है। अब भ्रम की जगह सहज समझ लेने लगती है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में व्यक्ति जीवन की अनिश्चितता से डरता नहीं। वह जान जाता है कि अनिश्चितता ही विस्तार का द्वार है, और जब भय समाप्त होता है तब संभावनाएं स्पष्ट होने लगती हैं। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश व्यक्ति को ये अनुभव कराता है कि हर नियंत्रण की इच्छा थकान पैदा करती है। अब वो जीवन को कसकर पकड़ने के बजाय उसे सम्मान के साथ थामना सीखता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली असहमति को भी स्वीकार करता है। वो स्वयं से संघर्ष नहीं करता, बल्कि स्वयं को समझने का प्रयास करता है। यही प्रयास उसे भीतर से जोड़ता है।
प्रिय भक्त, इस स्तर पर व्यक्ति बाहरी मान्यता को अपनी शांति का आधार नहीं बनाता। उसे ये अनुभव हो जाता है कि मूल्यांकन भीतर से आता है, बाहर से नहीं, और यही बोध उसे स्थिर बनाता है। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश व्यक्ति को सिखाता है कि हर समय उत्तर मिलना आवश्यक नहीं। कुछ स्थितियां केवल अनुभव के लिए आती हैं, समाधान के लिए नहीं। यह समझ भीतर धैर्य को गहरा करती है। प्रिय भक्त, अब जीवन उसे थकाता नहीं, क्योंकि वह अब जीवन के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। वह प्रवाह में रहता है और प्रवाह उसे सहारा देता है। प्रिय भक्त, यहीं से भाग्य परिवर्तन किसी घटना से नहीं, दृष्टि के परिष्कार से आरंभ होता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति के भीतर ये समझ गहराने लगती है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना हो। शांति वो अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब व्यक्ति स्वयं से विरोध करना बंद कर देता है, और यह बोध भीतर एक स्थायी आधार बना देता है। प्रिय भक्त, इस चरण पर व्यक्ति अपने निर्णयों को लेकर अत्यधिक भय अनुभव नहीं करता। वो जानता है कि कोई भी निर्णय पूर्ण नहीं होता, पर सजग निर्णय हमेशा सीख लेकर आता है। यही दृष्टि उसे आगे बढ़ने का साहस देती है। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश व्यक्ति को परिणामों की जकड़ से मुक्त करता है। अब वो हर प्रयास को सफलता या असफलता की कसौटी पर नहीं परखता। वह कर्म को उसकी शुद्धता से जोड़ता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति दूसरों की गति देखकर स्वयं को धीमा या तेज नहीं करता। वह अपने समय को पहचानने लगता है, और यही पहचान उसे अनावश्यक दबाव से मुक्त करती है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में व्यक्ति भीतर से अधिक स्थिर होता जाता है। चाहे बाहर कितना भी परिवर्तन क्यों न हो, उसका केंद्र अब परिस्थितियों पर नहीं, चेतना पर आधारित होता है। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश व्यक्ति को ये सिखाता है कि हर अनुभव को अर्थ देना आवश्यक नहीं। कुछ अनुभव केवल जीवन को गहरा बनाने आते हैं। यह स्वीकार भीतर संतुलन लाता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति अपने अतीत से लड़ता नहीं। वो उसे पीछे नहीं छोड़ता, बल्कि उसे समझ के साथ अपने साथ लेकर चलता है। यही समझ उसे हल्का बनाती है। प्रिय भक्त, यहीं से भाग्य बाहरी नियंत्रण से मुक्त होकर भीतर की स्पष्टता से संचालित होने लगता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति के भीतर स्थिरता कोई प्रयास नहीं रह जाती, वह सहज रूप से घटित होने लगती है। जैसे मन ने स्वयं को थामना सीख लिया हो, वैसे ही जीवन भी अब उसे संभालने लगता है। यह स्थिति बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतर की संतुलित दृष्टि से जन्म लेती है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं को सिद्ध करने की होड़ से बाहर आ जाता है। उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका मूल्य किसी तुलना से निर्धारित नहीं होता। यह समझ भीतर आत्मसम्मान को गहरा करती है। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश व्यक्ति को अति चिंतन से मुक्त करता है। अब वो हर बात को पकड़कर नहीं बैठता। विचार आते हैं, पर ठहरते नहीं, और इसी प्रवाह में मानसिक थकान कम होने लगती है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति जीवन में आने वाली उलझनों से भागता नहीं, वह उन्हें भी प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। यह स्वीकार उसे भीतर से मजबूत बनाता है। प्रिय भक्त, इस स्तर पर व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करना सीख जाता है। वह हर जगह स्वयं को खपाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, और यही विवेक उसके जीवन में संतुलन लाता है। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश व्यक्ति को यह अनुभव कराता है कि हर मौन खाली नहीं होता, कुछ मौन उत्तरों से भी अधिक स्पष्ट होते हैं। इस मौन में व्यक्ति स्वयं से जुड़ा रहता है। प्रिय भक्त, अब जीवन उसे परेशान नहीं करता, क्योंकि वह जीवन से टकराना छोड़ चुका होता है। वह प्रवाह में रहता है, और प्रवाह उसे सहारा देता है। प्रिय भक्त, यहीं से भाग्य किसी आकस्मिक मोड़ से नहीं, निरंतर सजगता से आकार लेता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति के भीतर एक सूक्ष्म दृढ़ता जन्म लेती है। यह कठोरता नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की शांत अवस्था होती है। अब उसे बार बार आश्वासन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भीतर भरोसा स्थिर हो चुका होता है। प्रिय भक्त, इस स्तर पर व्यक्ति परिस्थितियों को बदलने की जल्दबाजी नहीं करता। वो जानता है कि कुछ परिवर्तन भीतर पूरे होने के बाद ही बाहर दिखाई देते हैं। यह समझ उसे धैर्य में स्थिर रखती है। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश व्यक्ति को बाहरी मान्यता के मोह से मुक्त करता है। अब वो सराहना मिलने पर उछलता नहीं, और आलोचना मिलने पर टूटता नहीं। उसका संतुलन भीतर से संचालित होता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति अपने निर्णयों का भार स्वयं उठाने लगता है। वह दोषारोपण नहीं करता। यही उत्तरदायित्व उसे मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में जीवन में आने वाली चुनौतियां डर नहीं जगाती, वे केवल सावधानी और सजगता बढ़ाती हैं। व्यक्ति समझ जाता है कि हर कठिनाई चेतना को विस्तृत करने का अवसर है। प्रिय भक्त,
राधारानी का संदेश व्यक्ति को ये सिखाता है कि हर बात को तुरंत समझ लेना आवश्यक नहीं। कुछ सत्य समय के साथ खुलते हैं। यह स्वीकार मन को हल्का बनाता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति अपने भीतर के द्वंद्वों से लड़ता नहीं, वो उन्हें देखता है, समझता है और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठता है। प्रिय भक्त, यहीं से भाग्य बाहरी परिवर्तन का इंतजार नहीं करता, यहीं से भाग्य भीतर तैयार होने लगता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति को ये अनुभव होने लगता है कि भीतर का खालीपन वास्तव में रिक्त नहीं है। वहाँ एक शांत उपस्थिति है जो हमेशा से थी पर अब दिखाई देने लगी है। यही उपस्थिति उसे अकेलेपन से मुक्त करती है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन की गति से युद्ध नहीं करता। वह जान जाता है कि हर चरण का अपना समय होता है और जब समय को सम्मान दिया जाता है तब तनाव स्वयं कम होने लगता है। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश व्यक्ति को यह समझ देता है कि हर इच्छा पूरी होना आवश्यक नहीं, कुछ इच्छाएं केवल दिशा देने आती हैं। यह समझ भीतर संतोष को जन्म देती है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति अपनी सीमाओं से भयभीत नहीं होता, वो उन्हें बाधा नहीं, आधार मानने लगता है। यही दृष्टि उसे सुरक्षित और संतुलित बनाती है। प्रिय भक्त, इस स्तर पर व्यक्ति हर रिश्ते को पकड़कर नहीं बैठता, वह संबंधों को स्वतंत्रता देता है और जहाँ स्वतंत्रता होती है वहाँ सहजता बनी रहती है। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश व्यक्ति को ये सिखाता है कि स्वयं के साथ सच्चा होना सबसे बड़ा तप है। अब वो मुखौटों की आवश्यकता महसूस नहीं करता। प्रिय भक्त, अब जीवन उसे थामता नहीं, वह जीवन के साथ कदम मिलाता है। यह सामंजस्य संघर्ष को समाप्त करता है और अनुभव को गहरा बनाता है। प्रिय भक्त, यहीं से भाग्य किसी बाहरी सहारे से नहीं, भीतर की स्वीकृति से दिशा लेने लगता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति के भीतर एक ऐसी स्थिरता आकार लेती है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। यह स्थिरता किसी बाहरी सुरक्षा से नहीं बल्कि आत्मस्वीकृति से जन्म लेती है। व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो जाता है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में जीवन अब प्रश्नों का बोझ नहीं बनता। व्यक्ति जानता है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर अनुभव बनकर स्वयं उतरते हैं और यही अनुभूति उसे शांत रखती है। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश व्यक्ति को ये सिखाता है कि हर गिरावट असफलता नहीं होती। कुछ गिरावटें भीतर के अहंकार को गिराने आती हैं और जब अहंकार हल्का होता है तब चेतना विस्तृत होती है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति स्वयं को कठोर नियमों में नहीं बांधता, वो सजगता के साथ चलता है और यही सजगता उसे गलत मार्ग पर जाने से पहले ही रोक देती है। प्रिय भक्त, इस स्तर पर व्यक्ति जीवन से शिकायत नहीं करता। वो जानता है कि शिकायत ऊर्जा को नीचे खींचती है। अब वो समाधान की ओर दृष्टि रखता है। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश व्यक्ति को ये समझ देता है कि शांति का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। शांति के साथ किया गया कर्म सबसे शुद्ध होता है। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति के लिए हर दिन परीक्षा नहीं, अभ्यास बन जाता है और यह अभ्यास उसे भीतर से समृद्ध करता है। प्रिय भक्त, यहीं से भाग्य किसी अचानक बदलाव से नहीं, लगातार संतुलन से आकार लेने लगता है। प्रिय भक्त, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां जीवन तुम्हें परखना बंद कर देता है। अब परिस्थितियां तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेती बल्कि तुम्हारी चेतना को प्रतिबिंबित करती हैं। जैसा भीतर होता है वैसा ही बाहर दिखाई देने लगता है। यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति समझता है कि भाग्य बाहर नहीं, भीतर आकार लेता है। प्रिय भक्त, इस स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति को ये अनुभूति होती है कि उसे किसी से कुछ पाना नहीं है, न सम्मान, न स्वीकृति, न प्रमाण। अब उसका संतोष भीतर से आता है और ये संतोष ही वह भूमि बनता है जहां जीवन स्थिर होकर खिलने लगता है। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश अब शब्द नहीं रहता, वह अनुभूति बन जाता है। व्यक्ति हर निर्णय लेते समय किसी डर से नहीं बल्कि आंतरिक स्पष्टता से संचालित होता है। यही स्पष्टता उसे गलत रास्तों से स्वतः दूर रखती है। प्रिय भक्त, अब जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव व्यक्ति को डगमगाते नहीं। वे आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, पर व्यक्ति अपने केंद्र में बना रहता है। यही केंद्र उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़ देता है। वह जान जाता है कि परिवर्तन का वास्तविक क्षेत्र स्वयं का मन है और जैसे ही ये प्रयास रुकता है, रिश्तों में सहजता आने लगती है। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश व्यक्ति को ये समझ देता है कि मौन कभी खाली नहीं होता। मौन में ही जीवन के सबसे गहरे उत्तर छिपे होते हैं और जो व्यक्ति इस मौन से मित्रता कर लेता है वह कभी भीतर से अकेला नहीं रहता। प्रिय भक्त, अब व्यक्ति भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होता। वो जानता है कि जो भी आएगा वो उसकी तैयारी के अनुरूप ही आएगा। यही विश्वास उसे निर्भय बनाता है।
प्रिय भक्त, अब यह स्पष्ट है कि भाग्य बदलने का अर्थ परिस्थितियों का बदलना नहीं है। भाग्य बदलने का अर्थ है भीतर का स्थायी रूप से जागृत हो जाना। प्रिय भक्त, अब ये यात्रा अपने मौन पूर्ण विराम पर आ पहुंची है। यह अंत किसी प्रवचन का नहीं, बल्कि उस जागृति का है जो भीतर स्थायी हो चुकी है। तुम अब खोज में नहीं हो, क्योंकि जो खोज रहे थे वो तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो चुका है। प्रिय भक्त, अब जीवन तुम्हें भ्रमित नहीं करता, क्योंकि दृष्टि स्पष्ट हो चुकी है। जो घटता है उसे तुम विरोध की तरह नहीं, प्रक्रिया की तरह देखते हो, और इसी स्वीकार में वो शांति है जो पहले बाहर ढूंढी जाती थी। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश अब तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं कहता। वह केवल यह स्मरण कराता है कि तुम पर्याप्त हो, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। इस बोध के साथ कर्म अपने आप पवित्र हो जाते हैं। प्रिय भक्त, अब तुम्हें किसी भविष्य की चिंता नहीं सताती, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जब मन स्थिर होता है तब जीवन स्वयं मार्ग बना देता है, और यही विश्वास तुम्हें भय से मुक्त करता है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में व्यक्ति संसार से अलग नहीं होता, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे बंधता नहीं। जिम्मेदारियां रहती हैं, रिश्ते रहते हैं, पर भीतर बोझ नहीं रहता। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। प्रिय भक्त, राधारानी का अंतिम संकेत यह है कि भाग्य बदलना कोई घटना नहीं, एक स्थिति है। यह स्थिति तब आती है जब भीतर संघर्ष समाप्त हो जाता है और सजगता स्थायी हो जाती है। प्रिय भक्त, यदि ये संदेश तुम्हें मिला है तो समझ लो कि तुम तैयार हो, किसी नए जीवन के लिए नहीं, बल्कि इसी जीवन को नई दृष्टि से जीने के लिए। यही कृपा है, यही वरदान है। प्रिय भक्त, याद रखो, ये राधारानी का संदेश है, और जिसे यह मिला उसका भाग्य बदलना तय है। प्रिय भक्त, अब तुम उस क्षण पर पहुंच चुके हो जहां शब्द थक जाते हैं और अनुभूति बोलने लगती है। ये केवल सुनने का समय नहीं है, बल्कि अनुभव करने और अपने जीवन में उतारने का समय है। तुम्हारा मन अब चिंताओं से मुक्त है और आत्मा पूर्ण विश्वास के साथ जीवन को देखती है। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश अब केवल एक शब्द नहीं, बल्कि दिशा बन गया है। अब हर कदम सजग और आत्मनिर्धारित है। जीवन की घटनाएं केवल तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि भीतर की गहराई को उजागर करने के लिए आती हैं। प्रिय भक्त, अब तुम्हें किसी बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। जो भी तुम्हारे साथ होता है वह केवल तुम्हारी चेतना को परखने और बढ़ाने के लिए होता है, और इसी समझ के साथ हर परिस्थिति अब तुम्हें डराती नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाती है। प्रिय भक्त, इस अंतिम चरण में व्यक्ति जान लेता है कि भाग्य केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बदलता। भाग्य बदलता है तब जब व्यक्ति भीतर सजग और शांत हो जाता है, और यही सजगता तुम्हें भय, संदेह और अस्थिरता से मुक्त करती है। प्रिय भक्त, अब जीवन का प्रत्येक अनुभव आशीर्वाद बन जाता है। हर चुनौती, हर परिवर्तन, हर मिलन और बिछड़न, ये सब तुम्हारे भीतर की गहराई को उजागर करता है, और यही उजागर गहराई तुम्हारे भाग्य को नई दिशा देती है। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश ये याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। जो संदेश मिला है वही तुम्हारे जीवन का प्रकाश है, और उसी प्रकाश में अब तुम्हारा भाग्य स्वतः नया रूप लेने लगा है। प्रिय भक्त, याद रखो, जिसे राधारानी का ये दिव्य संदेश मिला उसका भाग्य बदलना निश्चित है। अब तुम्हें केवल विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, सजगता के साथ कर्म करना है, और प्रेम के साथ जीवन को जीना है। राधे राधे। हरे